बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट का, वैसे हम आज इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी कवर कर लेंगे। सेम वैसे ही कुछ अलग तरीका नहीं फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। चाहिए ना आप भी मेरे ऐसे पहले सारे फॉर्मूलास लिख दो, जितना स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग छोड़ दो एंड सम सॉल्व को समझ जाएगा, वो हो जाएगा। बस सेम स्टेप को हमेशा फॉलो करो, इससे क्या होगा ना, फॉर्मूला याद आएगा, प्रोसेस याद आएगा, गड़बड़ नहीं हो। ओके चलो देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम, वही सब कुछ है। डेट ऑफ फायर का 1 सितंबर जो इंडेमनिटी पीरियड फर्स्ट 6 मंथ तक का है। अच्छा मतलब 1 सितंबर से लेकर 6 मंथ। अच्छा नीचे दिया है, लिख के दिया है, लिख के, टेंशन नहीं है, सोच ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिया है। क्या सर, डेट ऑफ फायर 1 सितंबर है और जो डिस्टर्ब पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड है, वो है 1 सितंबर से 1 फेब तक का। ओके, इंश्योरेंस 1,08,900 का निकाला हुआ है। 6 लाख का सेल्स हुआ है। कब सेल्स हुआ है? प्रीसीडिंग ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपको 6 लाख दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया है प्रीवियस ईयर का 36,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72 है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग वाला, ठीक है, इंश्योर्ड वाला है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 18% गिवन है, चलो अच्छी बात है। इस पर कोई ट्रेंड रहेगा तो ट्रेंड सॉल्व करेंगे तो पहला इसमें मिल जाएगा, स्टेप नंबर 1। और जितना पीरियड डिस्टर्ब था उतने पीरियड में हमने सेल्स किया है, 67,500 का सेल्स किया है। एनुअल टर्नओवर जो सेल्स जिस दिन आग लगा भाई, फायर हुआ, उस दिन से इमीडिएट जो प्रीसीडिंग 12 मंथ का हमें डेटा रिक्वायर्ड था वो आपको दिया 6,60,000 का। करस्पॉन्डिंग पीरियड आपको दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड टर्नओवर जो है करस्पॉन्डिंग पीरियड का आपको अमाउंट दे के रखा हुआ है। इस सब में ना मैं कहूँगा 8 से काफ़ी ईजी, क्योंकि सब कुछ लिख के दिया कि भाई इस डेटा का ये अमाउंट है क्लियरली। ओके, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब ये जो है ना, ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर है एक्चुअली, ध्यान रखना। सर आप लोग कैसे समझा, हमको एग्जाम में कैसे समझेगा चीज़ को, अभी तो आप बता रहे एग्जाम में कैसे समझो, यहाँ पे समझना बच्चों, बच्चों वर्ड को समझो, यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब खर्चे, हमारा खर्चा एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे, कितना, 12,000 रुपये। और 4,500 डिस्टर्ब पीरियड से हमने क्या ये सेविंग किया है। अच्छा ये तुम्हारा सेव वाला पार्ट है, ठीक है। नीचे क्या बोला, रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000, रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। लेट्स सी क्या कहाँ यूज होगा उसका। एवरेज स्पेशल कुछ दिया मतलब, हाँ ट्रेंड के बारे में नीचे बता के दिया कि जीपी को जो है 2% से इंक्रीज कर दो, जो जीपी दिया है 2% प्लस कर देंगे तो अपने को अभी का प्रॉपर मिल जाएगा। और जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स की बात करें, चाहे स्टैंडर्ड हो या एनुअल है, सब में 10% इंक्रीज करना है। चलो कोई बात नहीं, जीपी पे और सेल्स पे दोनों दिया हुआ है। सेम वही करूंगा मैं, जैसे हमने 8 किया था वैसे ही 9 का पूरा फॉर्मूला बेस पे सम कराऊंगा मैं, पूरा फॉर्मूला बेस पे आपका पूरा पूरा सम एंड करवा दूंगा विद इन 15 मिनट्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट बोल रहा आपको मैं। देखो सबसे पहले जीपी रेशियो सर, ये जो है ना, ये फर्स्ट स्टेप में गिवन है, ये पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, करने की जरूरत ही नहीं है। जो दिया कितना परसेंट है, 18%, ठीक है, ये 18% दिया है अपने को, और उसी ने मेरे को ट्रेंड भी दिया है। तो पहले तो 18% दिया प्लस बोला है कि 2% बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा 20%। तो 2% बढ़ाने की बात कहाँ किया, जरा प्रूफ प्रूफ करो सर, प्रूफ करो, ये देखो प्रूफ करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, जीबी को 2% बढ़ाने की बात की थी उसने, जो हमने बढ़ा दिया, हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट विद इन अ सम सेकेंड। जीपी दिया था, ट्रेंड अप्लाई कर दिया, ट्रेंड क्या बोला है कि 2% बढ़ा दो, बढ़ा दिया हमने। ओके, शॉर्ट सेल्स निकालना, उसके लिए मुझे सेल्स इन करस्पॉन्डिंग पीरियड का चाहिए, क्लियरली क्वेश्चन में लिख के दिया है, करस्पॉन्डिंग का इतना सेल्स है करके, देखो क्वेश्चन में आओ, ये करस्पॉन्डिंग का 2,25,000 क्लियरली बोल के दिया क्वेश्चन में कि करस्पॉन्डिंग का 2,25,000 है। अब डिस्टर्ब पीरियड का जिस टाइम पे इफेक्टेड था ना, जब टाइम डिस्टर्ब था उस टाइम पे तुमने कितना सेल्स किया वो भी तुमको बता के दिया हुआ है। कहाँ बता के दिया पता है, कहाँ बता के दिया सर, कहाँ बता के दिया, ये देखो, किधर है किधर है किधर है, ये देखो, ये डिस्टर्ब पीरियड तुमको दिया हुआ है। अब ये पीरियड का तुमको सेल्स देखना है, देखो यहाँ लिख के दिया है। टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल्स होता है ना, जो कितना 67,500 बोल के दिया सर, 67,500, ये हमें करना होता है माइनस। कोई ट्रेंड वगैरह, हाँ सर सेल्स के ऊपर बोला था, याद करो सेल्स के ऊपर कुछ तो बोला हुआ है, 10% से इंक्रीज करना है सर, तो प्लस इनकेस इसके अंदर का पार्ट है, ये इंक्रीज करना 10% इसके ऊपर निकालोगे 2,25,000 के ऊपर, जो कितना बन जाएगा 22,500, ठीक है, इंक्रीज होता है, ऐड कर देंगे, इसको अप्लाई कर दो, कितना आ गया 2,25,000 प्लस 22,500 माइनस 67,500,
1,80,000 मतलब स्टेप नंबर 2 का आंसर मिल गया सर। शॉर्ट सेल्स कितना है अपना 1,80,000। अब इस 1,80,000 पे कितना प्रॉफिट हमने गवा दिया वो पता करना अपने को थर्ड स्टेप में। पहले पता करो कितना सेल्स गवाया, फिर सेल्स पे कितना प्रॉफिट कमाया तुमने। तो भाई 1,80,000 मल्टीप्लाई जीपी रेशियो आई थिंक यस 20% था ना वो ऐड करने के बाद। हाँ सर 20%। 20% तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 20% का 36,000। 36,000 का हमने ग्रॉस प्रॉफिट गवा दिया सर शॉर्ट सेल्स के वजह से। अब आएंगे स्टेप नंबर 4 पे। एडमिसिबल एक्सपेंसेस भाई कितना अलाउड है। जो वर्किंग कैपिटल बढ़ गया तुम्हारा, देखो कितना वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च हुआ एक्स्ट्रा। इसको अप्लाई करेंगे सर। एडिशनल एक्सपेंस मालूम है 12,000 है, मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे से दिया है क्वेश्चन में, दिया है दो कहीं तो दिया रहेगा। हाँ ये रहा 36,000 है और इंश्योर्ड वाला 72 है। पहले लिख दूँ मैं 36,000 ऊपर भी और 36,000 नीचे भी प्लस प्लस, और आपको जो है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया 72,000, ये इंश्योर्ड वाला दिया है। और कहीं पे मुझे ऑन इंश्योर्ड या ऑल स्टैंडिंग कहीं कुछ नहीं दिया, मतलब यही वाला मैं एज्यूम कर लूँगा कि मेरा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है। इसको सॉल्व किया जाए 36,000 प्लस आई थिंक जीरो आएगा। हाँ देखो ना ये पूरा कट गया, तो ये मल्टीप्लाई जीरो सर कुछ नहीं बच रहा अपना। देखो एडिशनल एक्सपेंस का क्या प्रोपोर्शनेट निकालो, एडिशनल प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, यहाँ पे कुछ तो बचना चाहिए ना, यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा है, तो भाई इसके साथ में प्रोपोर्शनेट निकाल ही नहीं सकता मैं। तो इसका आंसर मैं नील लिख सकता हूँ लिखने के लिए, समझाने के लिए, जबकि देखा जाए कुछ आंसर नहीं निकलेगा इसका। क्यों नहीं निकलेगा फिर रिपीट करता हूँ। ये सब कुछ देखो इक्वल है, यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा अपने लिए, तो प्रपोर्शनेट ही नहीं निकल रहा है। जब प्रपोर्शनेट में इसके अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट निकालना था तो नहीं निकल रहा है, खत्म हो गई बात यहीं पे। अब सीधे ये वाला आएगा सेल्स ड्यू टू, भाई एडिशनल खर्चा करने के वजह से कितना सेल्स बढ़ा, जो दिया है सबसे लास्ट में ये देखो, जो रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की वजह से हमारा सेल्स कितना हुआ 30,000 का, समझा। वर्किंग कैपिटल बढ़ाने से सर सेल्स जो हुआ है 30,000 का, ध्यान रखना। बोल के दिया इस बार क्वेश्चन में कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या ट्रीट किया था सर, प्रीवियस क्वेश्चन में जितना 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 सेल्स हुआ था ना ड्यूरिंग डिस्टर्ब पीरियड, उसी को हमने मान लिया था कि एडिशनल के वजह से उतना अपना अपना सेल हुआ करके। लेकिन इस बार बता के दिया क्लियरली कि भाई वर्किंग कैपिटल की वजह से इतना तुम्हारा सेल्स बढ़ा है, तो टोटल्स तुमने कमाया ड्यूरिंग डिस्टर्ब पीरियड 67 फाइन, बट उसमें से एडिशनल खर्चा करने की वजह से कितना कमाया 30,000। इस क्वेश्चन में एक चीज़ नया दिया है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, तो हमने क्या किया था, जितना अपना ये डिस्टर्ब से कमाया था ना वही अपने क्या मान लिया था यहाँ पे सेल्स ड्यू टू द एडिशन मान लिया था। ठीक, तो इस बार थोड़ा अलग एक नया स्टेप दिया आपको इसमें, मतलब एक सिंपल सा एक नया अमाउंट दिया है कि वर्किंग कैपिटल की वजह से इतना तुमने कमाया है टोटल। ओके, मल्टीप्लाई जीपी रेशियो 20% है सर, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये और एक्चुअल 12 है, तो सर लोवेस्ट आ गया अपना 6,000, तो 6,000 इज आवर एडमिसिबल एक्सपेंडिचर हो गया। अब सीधे स्टेप नंबर 5 पाएंगे एक्चुअल लॉस, तो उसके लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट में निकाल के रखा हुआ है। लॉस ऑफ प्रॉफिट ये रहा 36,000, तो ये आएगा 36,000, एडमिसिबल 6,000 है, और यह सैलवेज और सेव हमने दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में दिया है। सेव किधर है, ये रहा सर 4,500, हमने कुछ एक्सपेंडिचर बचा लिया। सॉल्व कर लो तो 36,000 प्लस 6,000 माइनस 4,500, तो ये आ रहा है 37,500 का सर एक्चुअल लॉस हो गया। अब बात करूंगा इंसरेबल अमाउंट, वो स्टेप नंबर 5 खत्म हो गया, सीधे स्टेप नंबर 6 में आ रहा हूँ मैं, डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रीसीडिंग 12 मंथ का देखो, प्रीसीडिंग 12 मंथ का आपको कहीं कुछ दिया है क्या। हाँ ये देखो ना क्लियरली बोल के दिया भाई 12 महीने का ले लो सीधे इमीडिएट 12 महीने वाला 6,60,000 है, 6,60,000, और ट्रेंड में है इंक्रीज बोला, ये देखो टर्नओवर 10% इंक्रीज बोल के दिया हुआ है, तो प्लस 10% कर दो, तो 6,60,000 प्लस 10%, तो ये आ रहा है 7,26,000 डायरेक्टली, 7,26,000। यहाँ आऊँगा 7,26,000 के ऊपर जीपी रेस अप्लाई कर दूंगा मैं 20%, मल्टीप्लाई 20%, तो ये आ रहा है 145,200, मतलब 1,45,200 हमारा इसका आंसर मिल गया स्टेप नंबर 6 का। अब आखिरी स्टेप मैंने कहा ना, आई थिंक ये 10 मिनट के अंदर अपना हो गया रहेगा, 10 से 12 मिनट, हाँ आई थिंक 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म हो गया अपना। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। तो पॉलिसी अमाउंट कितना दिया है, पॉलिसी अमाउंट
पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में था किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, ये रहा 1,08,900, ये 1,08,900 और इंश्योरेबल अमाउंट हमने निकाला है स्टेप नंबर 6 में 1,45,200, 1,45,200 और एक्चुअल लॉस स्टेप नंबर 5 में निकाला है 37,500, 37,500 सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 1,08,900 डिवाइड बाय 1,45,200 मल्टीप्लाई 37,500, ये आ रहा है 28,125, ये अपना आंसर है। बस इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, आपको टेक्स्ट में भले ही अपने स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्ट किया है, वो भी तरीका फॉलो कर सकते हो, ये भी तरीका फॉलो कर सकते हो। इसके बाद तो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ना, वो मैं इसी स्टेप के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा आपको। देखा ना, सारे क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट में कराऊंगा ताकि तुम्हें फॉर्मेट याद रहेगा। तो तब तक फटाफट इस वीडियो को लिख लीजिए, जितना पेंडिंग अपना लिख लो फटाफट वीडियो को पॉज करो और लिखते चलो, और या फिर खुद से करो, या इसमें कुछ खास था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फटाफट लिख के लीजिए। अब मिलेंगे स्पेशल क्वेश्चन, जो अगले वाला क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।